आइए अभी हम जानेंगे सदिशों का कोण निकालने के लिए। ठीक है, तो सदिशों के कोण का सूत्र जो होता है, सदिशों के कोण के देखिए, सदिशों का कोण का जो सूत्र होता है हमारा कोण सूत्र से, देखिए कोण सूत्र किसका, सदिश का जो कोण सूत्र है, तो कोण सूत्र है हमारे पास। कोण सूत्र क्या होता है, कोण सूत्र होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बाय वेक्टर ए इंटू बी मॉडुलस। ये हमारे 0 डिग्री के लिए है, इससे हमारा कोण 0 डिग्री का वैल्यू निकलेगा। देखिए अब हमारे पास जो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमारा इसका गुणनफल। ये जो है हमारा गुणनफल है, हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है, यानी हमको निकालना है सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल निकालने का हमारा जो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर ए और बी, यानी डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे या वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए और बी का क्या वैल्यू है, वेक्टर ए का वैल्यू सीधा क्या करेंगे, इसका जो सूत्र है क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो डायरेक्ट हम करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा करने के लिए आपको हम बताए थे वेक्टर a इंटू वेक्टर b, हमारे पास क्या है i इंटू आई यानी 1 हो गया, 1 इंटू 2 क्या हो गया 2 प्लस j इंटू जे 1 इंटू 3 क्या हो गया 3 माइनस इंटू प्लस माइनस k इंटू के इंटू 7 क्या हो गया 7। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है वेक्टर a इंटू वेक्टर b इक्वल टू 5 और 2 कितना, 3 और 2 कितना हो गया 5 माइनस 7 क्या हो गया -2। हमारे पास क्या वैल्यू आया -2। अब हमको निकालना है मोड ऑफ वेक्टर ए बी। अब देखिए मोड ऑफ वेक्टर ए बी, ये ध्यान ये रहे कि अगर मोड ऑफ वेक्टर ए बी निकालते हैं तो हमारा जो a इंटू बी निकला वही हमारा क्या हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, आपको हमने बताया था कि मोड ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, जो हमारे पास a इंटू बी निकलेगा, निकाल के देखिएगा तो आपको डायरेक्ट में वही नजर आएगा। तो क्योंकि हमारे पास इसी का जो होता है गुणनफल का क्या होता है स्क्वायर करते हैं, गुणनफल का स्क्वायर करते हैं, और गुणनफल के स्क्वायर करने से जो वैल्यू आता है वही हमारा मोड ऑफ वेक्टर ए बी होता है। क्लियर है, समझ में आया। तो मोड ऑफ वेक्टर ए बी हम देख रहे हैं, तो डायरेक्ट हमारा मोड ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट आपको बता दिए कि हमारे पास मोड ऑफ वेक्टर ए और इंटू बी हो जाएगा जो हमारे पास पहले से है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा मोड ऑफ वेक्टर ए बी। मोड ऑफ वेक्टर ए बी क्या निकालेंगे, जो है वही उसी पे क्या रूट निकलेगा। ठीक है, तो रूट निकलेगा तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास अंडर रूट वही होगा, उस पर स्क्वायर करेंगे तो फिर वैल्यू वही हो जाएगा। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो है सेम हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -2 ही रह जाएगा। -2 रहेगा, 2 रहेगा, कंफर्म कीजिए 2 रहेगा। तो फिर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि अगर हम रूट पे निकालेंगे आपके पास √2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा रूट में, और इसका वैल्यू 2 इंटू 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 2 ही रह जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा है ये वैल्यू क्या है
ये देखिए 2 है हमारा वैल्यू, ठीक है। हाँ अब 2 या फिर इसको चलिए प्लस में ही रखिए, आप प्लस में ही रखिए, चलिए आपको ज्यादा आसानी होगा समझने में, ठीक है। प्लस है, यहाँ भी प्लस हो गया, तो प्लस है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, क्लियर है। तो ऑटोमेटिक प्लस नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, कितना हो जाएगा 12। अब 12 का निकालेंगे तो 12 ही निकलेगा, क्लियर, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत, 2 से निकाले 12 से निकाले 12। अब देखिए अब हमारे पास जो आया इसका तो हमको पता है कि कौन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कौन के फॉर्मूले से हम क्या लेकर चलते हैं, कौन का हमारा फॉर्मूला क्या है। देखिए कौन का जो हमारा फॉर्मूला है, हमारे पास कौन का फॉर्मूला क्या है वो बताए थे अभी हम आपको, क्या है, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बटे मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी, ठीक है। तो ये हमारा cos थीटा हो गया, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए बी का वैल्यू हमने क्या रखा है, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए बी का वैल्यू कितना, 12/12, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 1। हम क्या रखेंगे cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1, या लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 1/cos, ठीक है, 1/cos। इसको हम इन्वर्स करते हैं, इसके नीचे से लाए, ये 1/1 पहले से था हमारे पास, 1/1 पहले से, यहाँ तो पहले से हमारे पास क्या था 1 छिपा हुआ था यहाँ, तो उसके नीचे ना हमारा cos आया। अब देखिए अंजलि, आपको cos इनवर्स समझने में प्रॉब्लम होता है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ क्या होगा कि इसी को जो किया, अब इसके नीचे इसको हम निगड़ा भिन्न की तरह से दर्शा लेंगे, इसके नीचे भी 1 है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 1/cos, ये ना होगा। अब देखिए cos का हम क्या करेंगे, अगर हम इसको पलटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको पलटाए क्या हो जाएगा 1 इंटू cos टू द पावर 1 - 1, जिसको कि हम cos इनवर्स बोलेंगे। अब हम अगर ये हो गया तो हमारा थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ये देखिए किसका मान होता है 1, तो cos में किस थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री से, तो हम लेते हैं 0 डिग्री। cos हम बोल सकते हैं इसको cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री इंटू cos इनवर्स, ठीक है। cos कैंसिल हो गया हमारे पास क्या, क्योंकि ये फिर बटे में ही है ना, 1 का तो वैल्यू हमारा कितना का 0 डिग्री। अब बताइए क्यों cos कटा दिए, आप यहाँ भी नहीं कटाते थे, यहाँ से तो आप कटाते ना, क्योंकि यहाँ तो हम इसका वैल्यू cos रख सकते थे। 1 का वैल्यू क्या है 1 इंटू 1, अगर आपको यहाँ समझ में ना आ तो ये आप इसको हटाइए, देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप यहीं पे रख सकते हैं, थीटा इक्वल टू इसका वैल्यू 1 है, ये तो 1 नीचे का छिपा हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना है 1 है ना। अब देखिए हमारे पास जब ये गुना होगा, इसका वैल्यू क्या है cos 0 डिग्री का वैल्यू है cos 0 डिग्री इक्वल टू 1/cos इंटू 1/cos हो जाएगा, cos कैंसिल हो गया, बचा 0 इंटू 1, इसका वैल्यू कितना हो गया 0, तो थीटा का मान कितना हो गया 0 डिग्री। समझ में आया। आज आपको दूसरे तरीका से बता दिए, 3 तरीके से अभी तक हमें आपको हल करने के लिए बता दिए, कोई दिक्कत, समझ में आया। इस जगह से 3 तरीका इतना चेंज कर दिया ना, डायरेक्ट करने के लिए, इनडायरेक्ट करने के लिए, और आज और लॉन्ग प्रोसेस से बता दिए, कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है।